Good afternoon everyone. Now this is the second topic of our subject COA, system bus. System bus, what is system bus, why we need system bus, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। तो सबसे पहले तो सिस्टम बस क्या होता है, हम COA के अंदर डेटा के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं वो होता है आपका सिस्टम बस। अब मैं इसी चीज़ को अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर कर दूंगा तो मैं वहाँ बोलने लग जाऊंगा नेटवर्किंग, और इसको मैं जनरलाइज टर्म में बोलने लग जाऊँ तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। बट जब मैं किसी सिस्टम के अंदर डेटा के ट्रांसपोर्टेशन की बात करता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ सिस्टम बस। सिस्टम बस मेरी 3 प्रकार की होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इन तीनों से मिलकर मेरा सिस्टम बस तैयार होता है। डेटा बस फॉर कैरी द डेटा, एड्रेस बस फॉर कैरी द एड्रेसेस फ्रॉम द डिफरेंट डिवाइसेस, एंड कंट्रोल बस कंट्रोल ऑल द प्रोसेस, होल द प्रोसेस। ठीक है। नाउ अब कैसे काम कर रही होती है तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज दैट CPU को डेटा डिस्प्ले कराना है डिस्प्ले यूनिट के पास। डिस्प्ले यूनिट मीन्स आउटपुट यूनिट। ठीक है। CPU को डेटा डिस्प्ले कराना है आउटपुट यूनिट के पास में, और वो डेटा स्टोर कहीं ना कहीं, अगर मेरा मान लीजिए अगर इन जनरल टर्म C ड्राइव में स्टोर है। ड्राइव जैसा कुछ भी नहीं होता है हार्ड डिस्क की टर्मिनोलॉजी में, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि C ड्राइव में स्टोर है। तो क्या होगा, सबसे पहले वो पर्टिकुलर एड्रेस कहाँ पर गया, एड्रेस बस में, जहाँ से डेटा मुझे लेना है। तो वो एड्रेस कहाँ से गया, यहाँ से गया एड्रेस बस में। कहाँ गया, मेमोरी के पास में। मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क के पास में। हार्ड डिस्क से डेटा लिया गया और वो डेटा कहाँ पर आया, डेटा बस में। ठीक है। नाउ द सेकेंड एड्रेस जो मुझे डिस्प्ले कराना था, उस एड्रेस को कहाँ पर दिया CPU ने, एड्रेस बस में, जो कहाँ पर गया आपका इनपुट आउटपुट यूनिट, मतलब आउटपुट यूनिट के पास, और डेटा बस उसको कहाँ लेकर गया, आउटपुट यूनिट के पास। ठीक है। और वो डेटा आपको इस तरीके से कहाँ मिला, आउटपुट यूनिट मतलब डिस्प्ले यूनिट के पास में। किसके थ्रू मिला, इस पूरी प्रोसेस को, जब वो प्रोसेस रन कर रही थी, इस पूरी प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल बस। कंट्रोल बस के थ्रू CPU जो है वो उस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल था सिस्टम बस का कि वो किस तरीके से काम करता है। सिस्टम बस फिर से समझा रहा हूँ। सिस्टम बस क्या होती है, विद इन अ सिस्टम डेटा के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जिस केबल का यूज़ करते हैं उसे हम सिस्टम बस बोलते हैं। आपने अलग अलग तरीके से देखा होगा, कुछ इस तरीके के वायर्स आपके लगे होते हैं सिस्टम के अंदर, हार्ड डिस्क से कनेक्ट रहते हैं और मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टेड रहते हैं, है ना। कुछ आपने मदरबोर्ड के ऊपर कभी ध्यान दिया होगा तो लाइनें बनी होती हैं बहुत, जो लाइनें बनी होती हैं वो अलग अलग जगह से जुड़ी होती हैं। तीसरा, आपने ऐड देखा होगा कभी, इंटेल इनसाइड का ऐड आता है तो वो इस तरीके से लाइनें बना के दिखाते हैं। तो वो जो वहाँ पे दिखाते हैं वो उसको सिस्टम बस को ही वहाँ पे समझा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सिस्टम बस आपकी काम कर रही होती है। ठीक है। ये एग्जाम्पल थे। अब डेटा बस, डेटा बस जो होती है हमारी कुछ इस फॉर्मेट में चलती है, 8, 16, 32, 64। और इन जनरल टर्म में वो अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो जब हम ये बोलते हैं इन जनरल टर्म्स कि हमारा सिस्टम जो है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी जो डेटा बस है वो 64 बिट पर सेकेंड उसको सपोर्ट करती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 32 की बात करूं, 0 to 31, 0 to 63, मतलब ये 32 वाली जो केबल है वो कितना बिट साइमल्टेनियसली कैरी कर सकती है, 32 बिट को। ये कितने बिट को कैरी कर सकती है, 64 बिट को। मतलब कहीं ना कहीं 64 बिट वाली केबल जो है वो हाई स्पीड होगी मेरी, इसीलिए हम लोग बोलते हैं। और 32 बिट वाली कम कैपेसिटी की होगी।
इसी तरीके से हम लोग उसको इन्हांस करते हुए चलते हैं। अब बात करते हैं अगर हम लोग एड्रेस बस की। एड्रेस बस आप यूँ समझ लीजिए कि एक समय पे कोई अगर एक लाइन है मेरी तो वो या तो 0 होल्ड करेगी या फिर 1 होल्ड कर रही होगी, मतलब 2 एड्रेस आपकी एक लाइन शो कर सकती है ज़्यादा ज़्यादा। पर इसी को मैं अगर बढ़ा दूँ, मतलब 2 टू द पावर, अब मैं इसको बढ़ा दूँ तो मान लो 20 लाइन लगा दी मैंने, तब एड्रेस बस कितना कैरी कर जाएगी? तो ये आपका करीब करीब 10248 कुछ लैक्स में जाएगा। तो मतलब सिर्फ 20 लाइन बढ़ाने पे इतनी सारा एड्रेस जो है वो मैं एक साथ अपने साथ कैरी कर सकता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एड्रेस बस, डेटा बस यही इस तरीके से काम करती है। नाउ कंट्रोल बस इस पूरे प्रोसेस को, जब डेटा कैरी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक डिवाइस इनपुट डिवाइस से दूसरे डिवाइस आउटपुट डिवाइस पर जाता है, तो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल बस। ठीक है, थैंक यू।